श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में मकर संक्रांति में किए जाने वाले विशेष उपाय लेकर आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मकर संक्रांति किस दिन पड़ रही है, आपको ये उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है। तो मकर संक्रांति का विशेष पर्व 14 जनवरी को नहीं है, इस साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य नारायण 15 जनवरी को रात्रि में 2:43 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो पूजा पाठ के शुभ समय की बात की जाए तो सुबह 7:15 से लेकर शाम को 5:45 तक है। इस बीच आपको नाम जाप करना है, दान करना है, जो भी आप सीधा सामान दान करना चाहते हैं तो इस समय आप दान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय। तो इसी बीच में आपको इन सभी उपायों को भी करना है जो कि हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहले उपाय के बारे में चलते हैं। जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, आप बहुत प्रयास करते हैं पर व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार इस विशेष उपाय को करना है। मकर संक्रांति के दिन ही इस उपाय को किया जाना है। तो 15 जनवरी के दिन आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आपको इस उपाय को करने के लिए काली तिल की आवश्यकता होगी। थोड़ी सी काली तिल ले लीजिए और कोई भी वृक्ष की आपको 5 पत्ती ले लेना है और एक बबूल का कांटा ले लेना है। इसके बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, या तो आपका जो व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी कोई दुकान है, तो वहाँ पर आपको 21 बार उतारना है, नहीं तो आप खुद पर से 21 बार उतार कर बहते हुए पानी में आपको छोड़ देना है। इन सभी चीज़ों को आपको अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। मतलब जैसे हम आरती उतारते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे घड़ी का सुई का कांटा जो चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने ऊपर से 21 बार उतार कर फिर वो काली तिल, वृक्ष की 5 पत्ती और एक बबूल के कांटे को आपको किसी बहते पानी में डाल देना है, या किसी आप चौराहे पर भी डाल सकते हैं, या आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी इसे छोड़ सकते हैं। बस ध्यान रखिए, जब आप अपने ऊपर से 21 बार उतारेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। सिर्फ आपको इस उपाय को इसी समय में करना है। 15 तारीख के दिन सुबह 7:15 से लेकर 5:45 के बीच में आपको इस उपाय को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्जा हो गया है तो इस उपाय को आप मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। सूर्य जब उत्तरायण में प्रवेश कर रहे होते हैं तो एक कलश जल लीजिए और उस जल कलश के अंदर आपको 7 दाने चने की दाल के डाल लेना है। 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए, थोड़ी सी रोली कुंकू जो भी आपके पास है वो डाल लीजिए, और 3 शमी पत्र आपको लेना है। वो 3 शमी पत्र भी उसी जल कलश के अंदर डाल लीजिए। साथ ही आपको एक बेलपत्र उस जल कलश के अंदर डाल देना है। फिर से सुनिए, आपको उस जल कलश के अंदर क्या क्या डालना है। थोड़ी सी कुंकू रोली डाल लेना है, 7 दाने चने की दाल के डालना है, 3 शमी पत्र डालना है और एक बेलपत्र डालना है। इसके बाद उस जल कलश से आपको सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए अर्घ देना है। मतलब आप अपने घर के उत्तर की ओर आपको जल छोड़ना है। आप अपने उत्तर दिशा की ओर खड़े हो जाइए और इसके बाद सूर्यदेव को देखते हुए वो जल छोड़ दीजिए। जब आप सूर्य नारायण को पूरा जल चढ़ा देंगे तो आखिरी में उसके अंदर 3 शमी पत्र और बेलपत्र बचेंगे और चने की दाल भी अंदर बच सकती हैं। तो आपको जब आप अपने हाथों में लेंगे उन सभी चीज़ों को, तो आपका जितना भी कर्जा है उसका स्मरण कीजिए कि इतना कर्जा है, या आपने किसी को पैसे भी दिए हैं तो उसका भी आप स्मरण कर सकते हैं कि मुझे सामने वाले से इतने पैसे लेना है। लेन देन जो भी हुआ है उस कर्जे का आपको स्मरण करते हुए वो बेलपत्र उसी समय पर डाल दें। उस जल का थोड़ा सा छींटा जो बेलपत्र में है वो अपने ऊपर ले लीजिए और वहीं पर ही छोड़ दीजिए उत्तर दिशा की ओर। गुरुजी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे कि महादेव ऐसी कृपा करेंगे, ऐसा आपको बना देंगे कि आप खुद के धन से ही वो कर्जा चुका सकेंगे, या आपके पास जो पैसा आपने किसी को दिया है तो वो भी आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 3 से 6 महीने आपको लगेंगे। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। जिन लोगों को डॉक्टर ने कह दिया है कि बाईपास सर्जरी कराना होगी, या नसें चौक हो गई हैं, या हाथ पैर में कंपन हो रहा है, इस टाइप से नसों से जुड़े हुए कोई रोग हो गया है, तो मकर संक्रांति पे इस विशेष उपाय को आपको करना है। एक कलश जल लेना है और थोड़ी सी काली मिर्ची पीसी लेना है, या काली मिर्ची को आप थोड़ी सी पीस लीजिए और उसे जल कलश के अंदर डालकर फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य नारायण को अर्घ देते समय आपको जल कलश को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। इसके बाद आपको ऊपर सूर्य भगवान को देखते हुए अर्घ देना है। आंखें आपको बंद करते हुए अर्घ नहीं देना है। सूर्य नारायण भगवान को देखते हुए उस जल की धार में से, जो जल का आप अर्घ दे रहे हैं उस जल की धार में से सूर्य भगवान को देखना है। आपको निहारते हुए वो अर्घ पूरा दे देना है। इस तरीके से जल आपको चढ़ा देना है, अर्घ दे देना है, और फिर उस जल को जो आपने चढ़ाया है
जब आप जल चढ़ाएंगे तो नीचे एक पात्र रख लेना ताकि उसमें पूरा जल आपका चला जाए, और फिर उस जल को जहाँ पे शरीर में आपकी नसें चौक हो गई हैं या आपके हाथ पैर कंपन हो रहे हैं या बाईपास सर्जरी कराने का कह दिया हो डॉक्टर ने, जहाँ भी आपको जो भी शरीर में प्रॉब्लम है वहाँ पर उस जल को आपको लगा लेना है। मकर संक्रांति पे सिर्फ आपको एक ही बार इस विशेष उपाय को करना है। आप ज़रूर करके देखिएगा। मकर संक्रांति का मकर राशि में प्रवेश करना साधारण नहीं है, उत्तरायण होना साधारण नहीं है। आप इस विशेष उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और इसके बाद जो जल आपने पात्र में लिया है उसे आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इसी तरीके से मकर संक्रांति के और भी विशेष उपाय हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर करके भी दिखाएंगे। गुरुजी ने मकर संक्रांति में जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो गई है, आपके घर में क्लेश रहता हो, घर में वाद विवाद चलता रहता हो, घर में प्रेम नहीं है, तो इसके लिए भी गुरुजी ने मकर संक्रांति में किए जाने वाला विशेष उपाय बताया है। साथ ही जो बच्चा रात्रि में रोता है या रात्रि में गंदगी करता है, उसको भान नहीं रहता है, तो उन लोगों के लिए भी गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। ये सभी उपाय हम आपको अगले वीडियो में करके भी दिखाएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि आप कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, कोई उपाय चाहते हैं कि वो उपाय कैसे करना है, तो वो भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।